थैंक यू उन सबको जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं। आप लोग एक तरह से अपना सपोर्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक है वो है नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स। दो ही तरह के बेसिक फीलिंग्स होती हैं, वो होती हैं लव और फियर। 6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर इंसान के दिमाग में हर वक्त रहते हैं। पहला थॉट होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। दूसरा थॉट होता है नेगेटिव, आई एम नॉट इनफ। थर्ड एक बहुत ही नेगेटिव थॉट है, वो हम लोग काफ़ी लोग मानते हैं, वो है कि ये दुनिया बहुत बुरी जगह है। जो फोर्थ नेगेटिव बहुत बड़ा मेजर थॉट होता है, आई एम अ ह्यूज फेलियर, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ। एक और बहुत ही नेगेटिव थॉट जो होता है वो होता है आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। आपको पता नहीं है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेगेटिव थॉट है जो लोगों को रहता है दिमाग में, वो होता है नोबडी केयर्स फॉर मी। कोई मेरे केयर नहीं करता, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहता, या शायद मेरा फ्रेंड सर्कल ही नहीं एग्जिस्ट करता। ऐसी सारी बातें ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने ये चीज़ स्कूल में काफ़ी फील की, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरे क्लासमेट्स थे, पर मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि कोई था नहीं। और मुझे एज आई ग्रू अप 11th 12th तक मैंने अकेले रहना सीख लिया था। मुझे अच्छा लगता था अकेले रहना तब इनफैक्ट, और मैं उसी में खुश थी। जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, या कुछ लोग ऐसा होते हैं जो आपको फील कर पाते हैं कि वी डोंट वांट यू, या कि तुम अकेले रहो, हमें बॉयकॉट करना लोगों को पसंद रहता है। तो ये सब समझदारी नहीं, ये सब बेवकूफ़ी होती है, बकवास होता है। ओके, अगर आपको कोई ऐसा फील करवाने का कोशिश करा तो बोलो थैंक यू, जाओ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। आप अगर खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते, अगर आप अकेले रह के खुद को खुश नहीं कर सकते, स्माइल नहीं कर सकते अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, आसपास जो आपकी सराउंडिंग है उस पे, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आपकी कंपनी एंजॉय करेगा? आपको अकेले खुश रहना सीखना चाहिए, ठीक है? लोग उनसे अट्रैक्ट नहीं होते जिनकी पर्सनालिटी डिप्रेस्ड हो, या आप अगर पूरा वक्त अपसेट रहेंगे तो कौन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। लेकिन अगर आप अकेले भी खुश रहना जानते हैं ना, तो लोग अल्टीमेटली आपके पास आएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करने, आपको जानने। बिकॉज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, फॉर अ पॉजिटिव कंपनी। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं, उतना ज़्यादा ही आप वो चीज़ अट्रैक्ट भी करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पर मैंने आपको 6 मेजर थॉट्स का एग्जांपल दिया, और अब मैं आपको 6 मेजर नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहला होता है एंगर। गुस्सा ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप्स तोड़ देता है, जो आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। गुस्से में लोग अक्सर कुछ भी बोल देते हैं, और एक बार अगर आप कोई चीज़ बोल देते हो गुस्से में, या तो वो बहुत ही बकवास होता है, या तो वो सच होता है। ऐसा सच जो शायद आपको बोलना नहीं चाहिए था, राइट? एंड वर्ड्स आर समथिंग
हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो ऐसी चीज़ हैं, एक बार आपने बोल दिया तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो सोच समझ के बोलो। अक्सर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास कर देते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। आपके लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे। इसलिए गुस्सा एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा इमोशन है जिसमें हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल जो है वो हमारा छूट जाता है और हमारे माइंड में जो भी आता है हम वो बक देते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी डेंजरस। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने गुस्से को उतना ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग या इमोशन होता है जेलसी। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को और उनकी पोजीशन को, उनकी खुशी को, उनकी सक्सेस को देखकर आप जब जेलस फील करते हैं कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है, यू आर गेटिंग एनवियस ऑफ दैट पर्सन, तो आप रिलीज़ भी वही कर रहे हो ना। आपको पता है हमारे माइंड्स में जो हम इतने सारे लोग होते हैं, हमारे माइंड में थॉट्स भी वैसे ही आते हैं जैसे हम होते हैं। अगर हम अंदर से करप्ट हैं तो 24 घंटे करप्टेड थॉट्स ही आते हैं, ठीक है। कि यहाँ से घूस ले लेता हूँ, ठीक है, उसका काम करवा देता हूँ। उसका काम तब तक नहीं करना है जब तक वो मेरे को थोड़ा ना दे दे कैश, ऐसी चीज़ें। या फिर आप दूसरों से अगर जेलस हो, हम अभी जेलसी की बात कर रहे हैं ना, ये बताइए, अगर आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर कहते हैं लड़कियां होती हैं जेलस, मुझे नहीं पता, पर अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा जेलस होता है तो वो क्या करेगा, दूसरों के रिलेशनशिप्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मैं किसी के सक्सेस से जेलस हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका जो सक्सेस उसने अचीव किया है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूँ। इससे क्या होता है पता है, आप अपने ग्रोथ पे नहीं फोकस कर रहे हो, आप किसी दूसरे की बर्बादी पे फोकस कर रहे हो। और आपको क्या लगता है कर्मा छोड़ देगा आपको? पलट के आता है कर्मा, ठीक है। आप किसी की बर्बादी कर रहे हो ना, कोई इंसान आपकी भले ही बर्बादी ना करे, लेकिन जब वो चक्री घूम के आती है ना तो आपकी 3-4 गुना ज़्यादा गंदे तरीके से बर्बादी होती है। तीसरा होता है सैडनेस, दुखी होना। किसी भी चीज़ को देखकर आप अपसेट होते हैं, सैड होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। ज़्यादा ये तब होता है जब आपके पास कोई चीज़ ना हो, ठीक, या आप जो चीज़ डिज़ायर करते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलती, सैडनेस तब होती है शायद, मोस्टली। तो उसको रिप्लेस करना इम्पॉर्टेंट है। वो होता है ना कि चाय का एक कप है, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, ठीक है, 2 चम्मच चीनी डालो, ठीक है, तीसरा डालो थोड़ा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, 4 डालो, बढ़ते जाता है उसका मीठापन। उसी तरह से अगर आप कोई एक इमोशन बार बार पाइल अप करते जाते हैं तो उसकी पावर बढ़ने लगती है। सैडनेस भी वैसा ही है। छोटी छोटी चीज़ों में थ्रू आउट द डे अगर आप सैड रहते हैं तो वो दिन के एंड तक पाइल अप होके गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उससे डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इमोशन या फीलिंग जो है बहुत ही सिंपल है, सैडनेस, हैप्पीनेस का अपोजिट। लेकिन अगर ये पाइल अप होता जाता है ना धीरे धीरे, तो ये बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है आपके लिए। एक नेगेटिव इमोशन होता है या फीलिंग होती है रिग्रेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। रिग्रेट आप तब करते हैं जब आप कोई गलती करते हैं और आपको महसूस होता है कि मैंने ये शायद गलत कर दिया, या शायद आप गलती नहीं भी करते, आपकी गलती नहीं भी होती तो भी आपको अंदर से फील होता है, गिल्ट महसूस होता है, ठीक है, कि मैंने, गिल्ट एक अलग चीज़ है। पर रिग्रेट इज़ मोर लाइक आपने कुछ किया किसी के लिए और आप फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, कुछ अच्छा किया मान लो, ठीक। या आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप टूट गया, उसके 2 महीने बाद आपको ऐसा लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए था। आपने कोई जॉब किया,
उस जॉब में जॉब ले तो लिया, उसके बाद आपको अंदर से फीलिंग आ रही है यार नहीं आना था इस जॉब में, शादी कर ली, शादी के बाद लग रहा है गलती कर दी मैंने इस इंसान से शादी करके। तो ये होता है रिग्रेट, ठीक है, पछतावा जिसे हम कहते हैं। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो मैं कहूँगी उसको एज अ गलती मत देखिए, उसको एज अ लेसन देखिए। आपको उस गलती से कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, ठीक है। तो रिग्रेट जब भी आप करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ मैंने गलती की, मैं सही डिसीजन लेने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, उस गलती को एक्सेप्ट करके ये कहते हैं कि मैंने इससे कुछ सीखा, तो आप अपने आप को ये बताते हैं कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। तो जब भी आपसे कोई मिस्टेक होता है तो रिग्रेट मत कीजिए, पछतावा मत रखिए, आप उसको एज अ लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। एक नेगेटिव इमोशन होता है या फीलिंग होता है, ऐसी फीलिंग जब बोर्ड, कि आप बोर हो गए किसी चीज़ से, कोई कहानी लिखते लिखते बोर हो गए, कोई जॉब करते करते बोर हो गए, कोई कंटिन्यूसली सेम एक्सरसाइज रिपीट करते करते बोर हो गए। आप अगर कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं और उसके साथ अगर आप बोर होने लगते हैं और आपने उस बोरियत को नहीं हटाया, तो आपका जो चेंज चल रहा है, वो ट्रैक जो चल रहा है कंटिन्यूसली, वो टूट जाता है। तो बोर मत होइए, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। या आप 1 महीने से सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आप बोर हो गए हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस अप कीजिए, उसको अपना रूटीन चेंज कर दीजिए, या अपने पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, आप अपने जो टाइम टेबल सेट किया रहता है वो उसमें कुछ मिक्सअप कर दीजिए। इससे क्या होता है, जब कुछ नयापन आता है तो वो बोरियत हट जाती है और आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटती, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ों में अप्लाई होता है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेगेटिव फीलिंग होती है, वो है टायर्ड, थक जाना। सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली, इमोशनली आपको एक थकान महसूस होती है। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल दिया उसके बारे में देख लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, 3-4 अटैम्प्ट हो जाता है और फिर आप थक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है, ठीक है, और आप गिव अप करने का ठान लेते हैं और फिर गिव अप कर भी देते हैं क्योंकि आप थक चुके हैं, फिज़िकली नहीं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। ये सोच सोच के कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरा नहीं हो रहा एग्ज़ाम में सिलेक्शन। थकान सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, मेंटल भी होता है, इमोशनल थकान इज़ लाइक आप किसी रिलेशनशिप में बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ठीक, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में आपको टॉर्चर मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन। और इससे आप इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं, टायर्ड होते हैं, उस पॉइंट पे आपको गिव अप करने का बहुत मन करता है। तो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स, अब हम बात करते हैं आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। वैसे अब तक आप समझ गए होंगे कि आप कैसे इम्पैक्ट करता है, फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत मेंशन कर देती हूँ। एक बार आप जब समझ जाते हैं कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं, तो आपके दिमाग में अल्टीमेटली ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको कैसे उसको अवॉइड करना है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एंगर, जेलसी, सैडनेस, या ये जो थॉट्स होते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये छोटे छोटे ना जो थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं, ये कैसे होते हैं पता है? वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है सागर। तो ये वो थॉट्स और फीलिंग्स ना एक एक वाटर ड्रॉप्स हैं, और जब ये इतने सारे वाटर ड्रॉप्स एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वो बनते हैं नेगेटिविटी का एक समुंदर, और उस समुंदर में आप डूब जाओगे।
तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको अपने एक एक थॉट को, एक एक फीलिंग को गाइड करना चाहिए। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो या तो आप अपने माइंड को एकदम शांत कर दो। शांत मतलब आप 5 मिनट के लिए मेडिटेट करो 5 मिनट के लिए। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे और आपके हार्ट बीट पे होता है। तब आपके दिमाग में कोई थॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा सिवाय आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीदिंग की, ठीक है। वहाँ पे आपका माइंड अपने आप शांत हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप मेडिटेट नहीं करना चाहते तो उस थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट के साथ स्वैप करो, ठीक है। वो कैसे? अगर आपके माइंड में आ रहा है कि मैं फेलियर हूँ, तो आप उसमें ना क्या कीजिए, क्वेश्चन करिए, क्या तुमने कॉन्शियसली गिव अप किया है अपने गोल पे? क्या तुमने अपनी मर्ज़ी से गिव अप कर दिया कंप्लीटली? अंदर से आंसर आएगा, नहीं मैंने गिव अप नहीं किया, पर मैं सक्सेसफुल हो नहीं रहा। तो याद रखिए, जब तक आप कॉन्शियसली गिव अप नहीं करते तब तक आप फेलियर नहीं हैं, ठीक है। आपके एफ़र्ट्स में कुछ कमी रही होगी, या हो सकता है कि जो आपके साथ compete कर रहा है उसने और ज़्यादा प्रिपेयर्ड किया रहा होगा, और कई बार कॉन्फिडेंस में भी कमी की वजह से काफ़ी कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सिर्फ किसी के बोल देने से आप फेलियर नहीं हो जाते। तो बेसिकली ये जो इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स, एक तो होता है कि आपको आपके गोल की तरफ बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। ये सब जो नेगेटिविटी होती है आपको एक स्टेप आगे लेने से भी रोकते हैं। दूसरी बात, आपको पीछे खींचेगा, सिर्फ रोकेगा ही नहीं, पीछे खींचेगा। आपने जितना प्रोग्रेस किया होगा ना लाइफ में, वो भी ख़त्म हो जाता है नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा अक्सर क्या होता है, जो कुछ ऐसे थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं जो हमें दूसरों से पुश करते हैं, दूर भगा देते हैं। गुस्सा हो जाता है, जेलसी हो जाती है, ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो बहुत ही गंदे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होता है, आपके पास जो लाइफ में ऑलरेडी है, चीज़ें हैं, लोग हैं, सक्सेस है, वो सब चला जाता है। आपको कैसे डील करना है, मैं आपको 2-3 तरीके बता सकती हूँ कि आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से कैसे डील कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं।